हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर कार्डिनल चैनल। आज हम नया एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या रखा है पता है आपको? कार प्रवचन। हम कार के बारे में प्रवचन करेंगे, हर वीक एक वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो सबसे पहले उसके टॉपिक के बारे में बात करूँ तो पहला टॉपिक है, आपको अपनी कार की एवरेज बढ़ानी है तो आप कौन कौन से वे से मीन्स के कौन कौन से तरीके से आप उसकी एवरेज बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आप नई कार लो तो आपको लगेगा कि मेरी कार जो कंपनी क्लेम कर रही है उससे बहुत कम आ रही है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये हर नई कार और हर ओनर को यही दिक्कत आती है कि जब भी कार नई होती है, इंजन उसका नया होता है और पूरा ग्रीसिंग नहीं हुआ होता, लुब्रिकेंट भी पूरा नहीं हुआ होता, इस वजह से उसकी एवरेज कम आती है। लेकिन हाँ, जब भी वो रेगुलर रूटीन हो जाएगी तब आपकी एवरेज मेंटेन हो जाएगी। दूसरी बात, आपको एक एडिशनली बात करूँ तो जब भी आप नई कार परचेज किए तब आप 1000 किलोमीटर तक उसको आराम से चलाइए। उसको ना ही उसकी स्पीड टेस्ट कीजिए, ना ही उसकी ब्रेकिंग टेस्ट करनी है आपको, क्योंकि वो करोगे तो आपका जब इंजन नया है तो उसको रूटीन और ग्रीसिंग होना ज़रूरी है। जब भी नई कार हो 1000 किलोमीटर तक आराम से उसको ड्राइव कीजिए। दूसरी एक बात करूँ आपको टायर प्रेशर के बारे में, तो टायर प्रेशर ऑलवेज आपको कंपनी सजेस्ट करती है कि आपको डोर, पैसेंजर साइड के डोर पर या ड्राइवर साइड के डोर पर स्टिकर लगा हुआ होता है, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया होता है कि आपको कितना एयर प्रेशर रखना है। एयर प्रेशर दो टाइप के होंगे। जब आपकी कार खाली होगी मीन्स कि आप ड्राइवर या कुछ पैसेंजर आपके साइड में होगा तब उसका प्रेशर डिफरेंट रहेगा। पूरी कार मीन्स कि 5 सीटर है तो 5 लोग बैठे और उसका जो बूट है वो भी पूरा फील है, तब आप उसका एयर प्रेशर डिफरेंट रहेगा। तो दोनों ही एयर प्रेशर आपको मेंशन किए होते हैं जो भी कंपनी कार बनाती है उन्होंने। दूसरी बात करूँ टायर प्रेशर के बारे में, टायर प्रेशर बहुत कम रखोगे या बहुत ज़्यादा रखोगे, दोनों में ही आपको लॉस होगा। अगर आपका टायर प्रेशर कम है तो आपकी एवरेज कम होगी, आपकी एवरेज आपको जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाएगी। अगर आपका टायर प्रेशर बहुत ही हाई है तो आपको गर्मी के टाइम में हाई स्पीड के ऊपर आपको उसका टायर फटने के चांसेस रहते हैं। तो आइडियल जो टायर प्रेशर है उसी के ऊपर ही आप उसका प्रेशर रखिए, तभी आपको पूरा एवरेज मिलेगा। और आपका जब आइडियल प्रेशर पे ही रखोगे तो अब आपको ड्राइविंग क्वालिटी भी आपको इम्प्रूव लगेगी। दूसरी एक बात करूँ ड्राइविंग क्वालिटी के बारे में, आप किस तरीके से अपनी कार को ड्राइव कर रहे उस तरीके के ऊपर से ही आपको एवरेज का पता चलेगा। लोग बोलते हैं कि मुझे एवरेज नहीं मिलती, लेकिन उनकी ड्राइविंग क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो वो जब भी ड्राइव करते हैं कार तो उनको 60 के ऊपर जाना है या 100 के ऊपर जाना है तो वो पूरा एक्सीलेटर प्रेस करते हैं। अगर उनको कुछ ऑब्जेक्ट आता है तो पूरा ब्रेक उसको पुश करते हैं। तो ये दोनों ही तरीके में उसको रफ ड्राइविंग बोलते हैं। ये दोनों ही तरीके पूरा गलत है, आपको वहाँ पर एवरेज नहीं मिलेगी। अगर आपको 60-100 जाना है तो आराम से जाइए, उतनी जल्दी भी नहीं है और आपकी कार के लिए भी बहुत ही अच्छा और आपको एवरेज भी अच्छी मिलेगी। दूसरी एक बात करेंगे हम इंजन ट्यूनिंग। जब भी आपकी कार 200 किलोमीटर ही चलती है तो 200 किलोमीटर एक साल में तब भी आपको सर्विस कराना है, एक साल में एक बार करवा लीजिए। तो आपके इंजन की जो ट्यून है उसका साउंड है वो आपको परफेक्टली, अगर नॉइज़ी लगता है तो आपको किसी सर्विस स्टेशन के पास जाके उसको ठीक कराना है, तब आपका उसका एवरेज अच्छे मिलेगा। दूसरी एक बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग, ऑलवेज आप गियर शिफ्टिंग हाई पे ही रखिए। जब आपको 60 पे ही ड्राइव कर रहे हो तो उसका गियर आपको 4 या 5 गियर में ही होना चाहिए। अगर आपका 3 या 2 में होगा तो वहाँ पर आपको एवरेज नहीं मिलेगी। तो हाई शिफ्टिंग गियर पे ही रखिए, आपको वहाँ पर अच्छी एवरेज मिलेगी। तो ये तरीक़ों की वजह से आपको अच्छी से एवरेज आप ले सकते हो अपनी कार में। तो ऑलवेज इनको मेंटेन किए। और एक दूसरा एक पॉइंट, कई लोग मानते हैं कि एसी ऑन होने की वजह से उनको एवरेज नहीं मिलती, तो ये चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको एसी कुछ 5-10 मिनट के लिए आपको ऑन रखनी है, फिर आप उसको ऑफ कर सकते हो, तो आपको टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और आपको इसकी वजह क्या है, जब आप सिटी में रहते हो तो आपको ज़्यादा एक्सीलेटर प्रेस नहीं करते हो, आपको इंजन को ज़्यादा पावर नहीं देते हो, और कंप्रेसर पूरा आपका पावर जो इंजन से जनरेट होगा वो कंप्रेसर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो वहाँ पर आपको एवरेज कम मिलेगी। तो सिटी में आपको एसी ऑफ करना है और शीशे आपके ओपन करने हैं तो आप कर सकते हो, वहाँ पर आपको एवरेज एसी बंद होने की वजह से ज़्यादा मिलेगी। दूसरी बात, अगर आपकी 60 या 70 स्पीड है,
अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, अगर आप वहाँ पर सोच रहे हो कि मैं एसी बंद करूँ और शीशे ओपन रखूँ, तो वहाँ पर आप गलत हो। क्योंकि जब भी आप कार आगे इंजन आपका आगे पुश कर रहा है और जो विंड है वो आपको पीछे पुश कर रही है, तो वहाँ पर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर आपको एवरेज नहीं मिलेगी। अगर आप 60 टू 70 स्पीड पे जा रहे हो तो शीशे क्लोज ही रखिए और एसी ऑन रखिए, आपको वहाँ पर एवरेज में डिफरेंट नहीं आएगा। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो ज़्यादातर लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा ही प्रवचन आपको हर वीक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।